जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियोज में हम लोगों ने पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता को विस्तार से पढ़ रखा है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रमुख हड़प्पा स्थलों के बारे में समझा था, जैसे धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, है ना, सूरकोट का। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। यह क्लास सभी प्रकार की स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए, वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें वेद को समझना चाहिए। वेद क्या है? वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन थे। इन्होंने ही वेद का संकलन एवं वर्गीकरण किया था, अतः इन्हें वेद व्यास कहकर पुकारा जाता है। वेदों को अपौरुषेय, देव निर्मित, नित्य एवं श्रुति श्रेणी में रखा गया है। वेद शब्द विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना। सामान्य रूप से इसका अर्थ होता है ज्ञान। तो देखिए, वेद के बारे में बेसिक जानकारी क्या है। इसके संकलनकर्ता कौन है? कृष्णद्वैपायन, जिन्हें कि वेद व्यास का नाम दिया जाता है। ये दोनों बिंदु याद रखिएगा। इसके बाद आगे दिया है कि वेदों को अपौरुषेय, देव निर्मित, नित्य एवं श्रुति मतलब सुना हुआ की श्रेणी में रखा गया है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेदों को शब्द राशि तथा ज्ञान राशि माना गया है। देखो, शब्द राशि और ज्ञान राशि कौन है? ये वेद हैं। वेदों के लिए निगम एवं अन्वय शब्द का भी प्रयोग होता है। पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है। शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय उपनिषद में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, वेदों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया अलग अलग ग्रंथों में। कैसे किया गया आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे दिया है, मनु ने वेदों को सारे ज्ञानों का आधार मानकर उन्हें सर्व ज्ञानमय कहा है। तो देखिए, मनु ने वेदों को क्या कहा है? सर्व ज्ञानमय कहा है। ये किसने कहा है? मनु ने कहा है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें कई बार क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ये भी बिंदु याद रखिएगा। इन 4 वेदों को संहिता भी कहते हैं, तो वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेद संस्कृत भाषा और पद्य में लिखे गए हैं। अपवाद स्वरूप यजुर्वेद अंशतः गद्य और अंशतः पद्य में है। देखिए, जितने भी वेद हैं ये सब पद्य भाषा में लिखे गए, पद्य रूप में लिखे गए, लेकिन जो यजुर्वेद है इसमें गद्य और पद्य दोनों देखने के लिए मिलते हैं। अथर्ववेद में भी गद्य अंश है, जो कि पूरे ग्रंथ का 1/6 भाग है। और यजुर्वेद में भी देखेंगे तो गद्य 1/6 भाग जो गद्य में लिखा गया है। ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम साहित्य है, ये हम लोगों ने पहले ही समझ लिया। ये कई बार क्वेश्चन बनाए कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे पहले कुछ जरूरी सूचना। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसे प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं, कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिनमें कि सभी लेटर्स स्मॉल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है ऋग्वेद। अब देखिए, ऋग्वेद के बारे में हम लोग एक एक बिंदुओं को समझेंगे। सर्वप्रथम फ्रीडिस रोजन ने 1838 ईस्वी में लैटिन में ऋग्वेद का संपादन प्रारंभ किया था। तो ऋग्वेद का लैटिन संपादन किसने प्रारंभ किया था? रोजन ने। इंपॉर्टेंट बिंदु है। मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम सायड भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया, परंतु सर्वप्रथम प्रकाशित संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद विल्सन ने किया था। देखिए, मैक्स मूलर ने सायड भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया और अंग्रेजी में सबसे पहले किसने किया था? विल्सन ने किया था। ये भी बिंदु इंपॉर्टेंट है। विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। देखिए, ऋग्वेद में क्या है? देवताओं के स्तुति मतलब उनके प्रार्थना में जितने भी मंत्र गाए जाते हैं उन्हें ऋग्वेद में रखा गया। इसका संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया था। ये हम लोगों ने पीछे ही समझ रखा है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,552 मंत्र है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,552 मंत्र रखे गए हैं। दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे पुराना है। इन्हें वंश मंडल,
कुल मंडल या ऋषि मंडल कहते हैं। तो देखिए ये 10 मंडलों में जो दूसरा मंडल है और जो 7वां मंडल है ये सबसे पुराना है। इनका नाम क्या है? वंश मंडल, कुल मंडल। देखिए जो दूसरा है तो दूसरे को वंश मंडल या कुल मंडल कहते हैं, और जो 7वां है इसे ऋषि मंडल का नाम दिया जाता है, ये सबसे पुराना है। और 10वां मंडल सबसे नवीन है। देखिए 10 मंडल है, जिसमें दूसरा और 7वां सबसे पुराना है। दूसरे को वंश मंडल या कुल मंडल कहते हैं, 7वें को ऋषि मंडल कहते हैं, और 10वां मंडल सबसे नया है। अब यहाँ पर दिए ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित या होत्री कहलाते हैं। मतलब ऋग्वेद का जो पाठ करने वाला पुरोहित होता है उसे होत्री कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में बनता है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। तो शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। ये 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में समानता पाएगी। देखिए ऋग्वेद और जो ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, ये अवेस्ता जो है ईरानियों की सबसे पवित्र पुस्तक होती है। जैसे भारत में वेद है, रामायण है, वैसे ही अवेस्ता ईरानियों की पुस्तक है। इनमें समानता पाई गई है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे नदीतमा कहा गया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको बताया गया? सरस्वती नदी को बताया गया, इसमें इसे नदीतमा नाम दिया गया। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख है और गंगा का उल्लेख 1 बार है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया? 3 बार, और गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया। 10वां मंडल है ना, और ये किस मंडल में किया गया? तो 10वें मंडल में। तो गंगा और यमुना का जो वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक 250 बार है। तो ऋग्वेद में इंद्र का सबसे ज्यादा बार वर्णन किया गया, 250 बार। अस्तोमा सदगमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है ना। ये जो अस्तोमा सदगमय ये कहाँ से लिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर अब ऋग्वेद के बाद नंबर आता है सामवेद का। तो सामवेद में क्या क्या है? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा या आद्य आचार्य जैमिनी थे। तो देखिए सामवेद के प्रथम दृष्टा या आद्य कौन है? जैमिनी है, ये भी याद रखिएगा। वहीं सुकर्मा ने कालांतर में सामवेद का विस्तार किया, और इसका विस्तार किसने किया? सुकर्मा ने किया है। इनमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है ना, मतलब 1869 है। लेकिन कुछ मंत्र एकाधी बार आए हैं। यदि इन्हें निकाल दे तो कुल मंत्रों की संख्या 1549 होगी। मतलब देखिए जो सामवेद है इसमें मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? 1869। लेकिन कई ऐसे मंत्र हैं जो 2 बार प्रयोग किए गए। अगर इन्हें निकाल देंगे तो 1549 मंत्र ही बचेंगे। अब आगे देखिए, इसमें से भी 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। मतलब सामवेद के जितने मंत्र हैं इसमें से भी 1474 ऋग्वेद से लिए गए। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है ना। आगे देखिए, यह भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है। तो संगीत शास्त्र पर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? सामवेद। इसका पाठ करने वाले पुरोहित उदगात्री कहलाता है। देखिए होत्री किसे कहते हैं? जो ऋग्वेद का पाठ करता है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। और उदगात्री किसे कहते हैं? जो सामवेद का पाठ करता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। इसके प्रथम मतलब दृष्टा, इसका संकलन करने वाले, इसे पढ़ने वाले कौन है? तो ये जैमिनी है। आगे दिए सामवेद में सर्वप्रथम 7 स्वर, जो सारे गामा पाधा नी, ये संगीत के जो 7 स्वर मिलते हैं, इसका सबसे पहला वर्णन कहाँ किया गया था? सामवेद में किया गया है ना। सामवेद को उपवेद गंधर्व वेद भी कहलाता है। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि सामवेद का उपवेद कौन है? गंधर्व वेद। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यजुर्वेद। अब यहाँ पर दिया यजुर्वेद का उद्भव वायु से माना जाता है। इसे गति या कर्म का वेद भी कहते हैं। तो देखिए यजुर्वेद क्या है? कर्म का वेद है, और इसकी उत्पत्ति वायु से मानी जाती है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की विधियों, कर्म कांडों पर बल दिया गया। तो कर्म कांडों पर बल कहाँ पर मिलता है? यजुर्वेद में। इसका पाठ करने वाले अधर्व्यु कहलाते हैं। देखिए अध्वर्यु है ना, ये किसको कहते हैं? जो ये पाठ करते हैं किसका? यजुर्वेद का। इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। इसमें यज्ञ और यज्ञ की बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया। यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। और आगे बढ़ेंगे, अब दिया अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 अध्याय मतलब 20 कांड है। सूक्त की संख्या 731 है, और मंत्र की संख्या 5987 या कहीं कहीं 6000 मिलता है। 6000 मंत्र है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। तो ये गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका, भारतीय औषधियों एवं विज्ञान संबंधी जानकारी दी गई। तो देखिए जादू टोना इसका वर्णन अथर्ववेद से मिलता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, है ना, शौनक और विप्लाद। तो ये 2 शाखाएं हैं।
इसे ब्रह्मवेद सभी कहा गया है ना। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। तो देखिए अथर्ववेद में वास्तुशास्त्र का ज्ञान देखने के लिए मिलता है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न है। देखिए इसके उपनिषद की बात करेंगे तो 3 उपनिषद है, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया। देखिए राजा परीक्षित का उल्लेख कहां पर किया गया, ये अथर्ववेद में किया गया, इन्हें मृत्यु लोक का देवता कहा गया। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो पुरोहित होंगे इन्हें ब्रह्म कहा जाएगा। देखिए आपने पीछे पढ़ लिया, ये कमेंट कर एक बार लिखिएगा जरूर कि जो अलग अलग वेद हैं इनके पुरोहित को क्या कहा जाता है। अथर्ववेद में सभी, यहाँ पे गलती सभी हो गई, सभा हो जाएगा है ना। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बना है वनडे एग्जाम में कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया, अथर्ववेद में कहा गया है। और आगे देखिए आरण्यक के बारे में अब दिया है। आरण्यक क्या होता है, देखिए वनों में रचने के कारण ये आरण्यक कहे जाते हैं। देखिए आरण्यक की रचना कहाँ पर हुई, वनों में हुई है। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक हैं। देखिए 7 आरण्यक कौन है, ऐतरेय, तैतिरीय, माध्यन्वित, संखायन, मैत्रायणी, इसके बाद तलवाकार और इसके बाद बृहदारण्यक है ना। ये 7 आरण्यक हैं जिनका वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अब चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद के मंडल। देखिए ऋग्वेद के कुल 10 मंडल है, आपने पीछे पढ़ा था है ना। तो इसके बारे में अब हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर इसको स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से समझेंगे कि ऋग्वेद के मंडल क्या क्या है। 10 मंडल है, इनमें विशेष रूप से किसका किसका वर्णन किया गया। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पे कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिनमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।